हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ASMM ग्रुप। मैं महेशचंद्रा अपने यूट्यूब चैनल पर लेकर आया हूँ सिविल प्लस मैकेनिकल की क्लासेस। देखिए बेटा, जो डिप्लोमा के हैं उनके लिए हम हिंदी में कोशिश की गई है कि हम हिंदी में उसको कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। जो बीटेक वाले हैं उनके लिए तो इंग्लिश में है ही, ठीक है। तो जो बच्चा हिंदी, और आप ये ना प्रॉपर नोट्स बना के चलिएगा ताकि हम जब ऑब्जेक्टिव कराएंगे तो आपको दिक्कत ना हो। बस बच्चों से जो बीटेक वाले हैं या जो डिप्लोमा वाले हैं, बस इतनी रिक्वेस्ट है कि आप इन जो वीडियोस जनरेट हम लोग कर रहे हैं वो कंटिन्यू आप सर्कुलेट करिए ताकि और लोगों को बेनिफिट पहुंच सके। ये आम वीडियो नहीं है, ये फुल वीडियो लेक्चर्स हैं जो बच्चे आपको फायदा मिलेगा। आपको यहाँ से, चाहे वो आप गेट का बच्चा या SSC जेई का बच्चा या NHPC या फिर DRDO UPS, कुछ भी आप टेक्निकल तैयारी करें, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। जो सीरीज लेके आ रहे हैं, मान लीजिए हम फ्लूइड मैकेनिक्स करेंगे या थर्मल करेंगे, एक एक सीरीज के 5,000 क्वेश्चन होंगे। अगर 5,000 का क्वेश्चन की सीरीज आपने लगा ली तो कहीं से भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, चाहे वो SSC का हो चाहे वो गेट का हो। लेकिन हमें आपका ये थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए ताकि आप बच्चों को प्रमोट करते रहिए, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए देरी ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, टाइप ऑफ फ्लूइड्स। पढ़ा होगा आप लोगों ने फ्लूइड्स के बारे में, न्यूटोनियन फ्लूइड्स एंड नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स, ठीक है। जिसमें हमने देखा है कि डायलेंट फ्लूइड्स है, बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड है, पिशुडो प्लास्टिक फ्लूइड है। इनकी कैटेगरी पढ़नी है बेटा, ध्यान रखिएगा। ये SSC में बहुत पूछा जाता है, इसकी कंडीशंस बहुत पूछी जाती हैं इन चीज़ों की सबकी, ठीक है। तो कंडीशन जो है वो इतनी आसान नहीं है, लेकिन मैं एक शॉर्टकट्स आपको बताने दूंगा पूरा क्लास के बाद, एक शॉर्टकट बताऊंगा, ठीक है। वही आपको याद रखना है। मैं सारा डिटेल में तो जाऊंगा लेकिन डिटेल आपको याद नहीं रखनी है, वो शॉर्टकट याद रखना है, क्वेश्चन वहीं से बनेगा, ठीक है। तो हम बात करते हैं फ्लूइड के टाइप। एक है न्यूटोनियन फ्लूइड, दूसरा है नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। तो जो टाउ इज इक्वल टू, कुछ दिन पहले पढ़ा था, म्यू ड्यू अपॉन dy, जो इस लॉ को फॉलो करे वो न्यूटोनियन फ्लूइड कहलाता है, जो इस लॉ को फॉलो ना करे वो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड कहलाता है। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड भी दो टाइप के थे, एक टाइम इंडिपेंडेंट थे, एक टाइम पर डिपेंड थे, जैसे डायलेंट फ्लूइड, मेगम प्लास्टिक फ्लूइड, ठीक है, पिशुडो प्लास्टिक फ्लूइड, थिक्सोट्रोपिक फ्लूइड, रियोपैटिक फ्लूइड्स, ठीक है। तो ये बहुत सारे टाइप्स के फ्लूइड हैं। इतने कहां तक बेटा याद रखो, कंडीशंस है, टेक्निकल है, इतने सारे फॉर्मूले हैं, कहां तक याद रखेंगे। तो हम एक जुमले की तरीके से उसको याद रख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहला पॉइंट, न्यूटोनियन फ्लूइड। जो न्यूटोनियन फ्लूइड है वो कहता है कि विस्कोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द शेयर स्ट्रेस। दूसरा है न्यूटन लॉ विस्कोसिटी सिमिलर टू द हुक्स लॉ। जो न्यूटन लॉ है वो विस्कोसिटी के सिमिलर है, ठीक है। अब बात समझ में आ गई, ठीक है। लेकिन ये है क्या बवाल, ठीक है। तो मैं यहां समझा रहा हूं आपको, ध्यान रखिएगा। हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था टाउ इज इक्वल टू म्यू ड्यू अपॉन dy। मेरी बात क्लियर? इसको थोड़ा सा हमने इंप्लीमेंट किया। क्या करेंगे? टाउ इज इक्वल टू म्यू ड्यू अपॉन dy को थोड़ा सा इंप्लीमेंट करेंगे। क्या करेंगे? थोड़ा सा इंप्लीमेंट करेंगे। अब देखिए मैंने ये क्या किया, ये a प्लस म्यू हम क्या करेंगे, a ड्यू अपॉन dy की पावर n प्लस b, इस फार्मूले को मैंने इंप्लीमेंट कर दिया, जहां पर ये जो म्यू था वो a हो गया और इसकी पावर में n चला गया, प्लस b एक कांस्टेंट हमने जोड़ दिया। इतनी बात क्लियर हुई? यहां तक हमने क्या किया, इस फार्मूले को इंप्लीमेंट किया, टाउ इज इक्वल टू म्यू ड्यू अपॉन dy। बेटा ध्यान से समझिएगा वरना समझ में नहीं आएगा, पल्ले नहीं पड़ेगा, हवा में निकल जाएगा सब कुछ। मैंने क्या किया, टाउ इज इक्वल टू म्यू ड्यू अपॉन dy को इंप्लीमेंट किया। म्यू की जगह मैंने a रखा है, ड्यू अपॉन डी की पावर चढ़ा दी, प्लस एक b कांस्टेंट रख दिया। इतनी बात क्लियर हुई? अब इसको जो हमने बोला पावर लॉ ऑफ फ्लूइड बोला, इसी जो हमने इंप्लीमेंट किया इसको बोला पावर लॉ ऑफ फ्लूइड। यहां तक किसी को दिक्कत? हमने इसको क्या बोला? पावर लॉ ऑफ फ्लूइड। किसको? जो इंप्लीमेंट किया हुआ है। मेरी बात क्लियर हुई बेटा? क्लियर हुई? उसके बाद टाउ और ड्यू अपॉन
डी वाई के बीच ग्राफ खींचेंगे तो जो न्यूटोनियन फ्लूइड्स है वो एज ए स्ट्रेट लाइन बिहेव करेंगे। कैसे करेंगे? स्ट्रेट लाइन बिहेव करेंगे। तो विस्कोसिटी इंडिपेंडेंट ऑफ द शेयर स्ट्रेस, जो विस्कोसिटी होती है वो टाउ पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, बहुत छोटा सा पॉइंट है, लेकिन डिपेंड तो करती है, लेकिन हमने बोला कि वो नहीं करती है। ठीक है, क्योंकि जैसे मान लिया अगर हम बात करें वाटर की, तो वाटर में जो विस्कोसिटी वो ना के बराबर होती है। ठीक है, तो इसलिए हमने बोल दिया विस्कोसिटी इंडिपेंडेंट ऑफ द शेयर स्ट्रेस। एयर है तो भी क्या है? विस्कोसिटी इंडिपेंडेंट ऑफ द शेयर स्ट्रेस। ठीक है, बेसिकली हम एयर और वाटर की ही बात करेंगे। मैं पहले दिन बोला था कि हम क्या बात करेंगे फ्लूइड में? एयर और वाटर की बात करेंगे, यही स्टैंडर्ड है हमारे पास। न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी सिमिलर टू द हुक्स लॉ। क्यों बोला? टाउ इज प्रोपोर्शनली ड्यू अपॉन डी वाई। अगर ये हुक्स लॉ होता तो क्या हो जाता? टाउ इज प्रोपोर्शनली डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई? तो जो न्यूटन लॉ है वो विस्कोसिटी सिमिलर टू द हुक्स लॉ। ठीक है, कंडीशन बात करते हैं। कंडीशन अगर n बराबर, अब मैं ये बात कर रहा हूं यहां पर इसकी कंडीशन बात कर रहा हूं। देखो, मैंने बोला कि n बराबर b, अगर यही कंडीशन मैं यहां पुट करूं, टाउ इज इक्वल टू, अगर मैं एक ही जगह पर क्या पुट कर रहा हूं, या तो वो कांस्टेंट है या म्यू है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। और n की वैल्यू क्या पुट कर रहा हूं? 1 पुट कर रहा हूं। तो du अपॉन डी वाई, और b क्या हो गया? b कैसा हो गया? 0 हो गया। जब b 0 होगा तो ये मेरा फॉर्मूला बन गया, जिसको मैंने इंप्लीमेंट किया था ये वैल्यू है में। ठीक है, a जो है वो इज अ इंडेक्स। ठीक है, n फ्लो बिहेवियर इंडेक्स। अगर n जो डिपेंड करेगा फ्लो पर डिपेंड करेगा कि मतलब आपका फ्लूइड जो है वो कितना विस्कस है, कितना गाढ़ापन है उसमें, तो वो कौन डिपेंड करेगा? वो n बताएगा कि n की पावर 1 है, 2 है, 3 है, 4, वो डिपेंड करेगा उस पर। लेकिन हमने बोला n फ्लो बिहेवियर इंडेक्स इज इक्वल टू 1, हमने बोल दिया है 1। ठीक है, तो बेटा ये सारी चीजें याद रखनी है और ये कंडीशन मस्ट है, फुलफिल करनी है। चाहो तो इसको चाहे 10 स्टार दे लो, चाहे 50 स्टार दे लो, यही आपको याद रखनी है और यहीं से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो न्यूटन लॉ कैसा बिहेव करता है? एज ए स्ट्रेट लाइन। चलो भाई, स्ट्रेट लाइन बिहेव करता है। देखो कर रहा है ना ऐसे बिल्कुल, क्योंकि अगर मैं बात करूं यहां पर टाउ 0 तो ये 0, अगर मैं 0 करूं तो म्यू डी अपॉन डी वाई, तो 0 से स्टार्ट हो रहा है। अगर ये बढ़ा तो ये भी बढ़ेगा। मतलब अगर मैं लिखूं, अगर टाउ इंक्रीज कर रहा है तो मेरा डी अपॉन डी वाई भी इंक्रीज कर रहा है, इसलिए वो एज ए स्ट्रेट लाइन बिहेव शो करेगा। इतनी बात क्लियर हुई? चलो नेक्स्ट पॉइंट। न्यूटोनियन फ्लूइड इज ए फ्लूइड in which the viscous stress arising from flow at every point are linearly। अगर मेरा फ्लो हो रहा है तो वो एवरी पॉइंट, अभी हमने बात की, वो कैसा रहेगा? एवरी पॉइंट इज लीनियरली, वो अपनी स्लोप को चेंज नहीं करेगा। इज प्रपोर्शनल टू द शेयर स्ट्रेन, यानी टाउ इज प्रपोर्शनली डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, या टाउ इज प्रोपोर्शनली ड्यू अपॉन डी वाई। हमने इसको बाद में चेंज किया था, ये इसकी जगह पर वैल्यू पुट कर देंगे तो ये बात मेरी फुलफिल हो जाएगी। लोकल स्ट्रेन। वाटर इज ए न्यूटोनियन फ्लूइड, देयर इज ए सरफेस टेंशन। अभी बात करेंगे, सरफेस टेंशन हमारा रह गया है। सरफेस टेंशन व्हेन वाटर इज कांटेक्ट विद सॉलिड अदर लिक्विड और गैस। न्यूटोनियन फ्लूइड क्या हो रहा है कि वाटर जो है, जो सरफेस टेंशन लग रहा है वो किस पे लग रहा है? लाइन पे लग रहा है। भाई कहीं ना कहीं तक तो आपका ग्लास का पानी भरा होगा ना, तो कहां तक लग रहा है? वो कहीं ना कहीं तक तो भरा हुआ है, तो उस पे क्या लग रहा है? सरफेस टेंशन व्हेन वाटर इज कांटेक्ट विद द सॉलिड अदर लिक्विड या गैस। तो ऊपर अगर मेरी कोई स्टीम है या कोई गैस है या एयर है, तो ये क्या होगा? उसका कांटेक्ट में आ रहा है, कांटेक्ट हो रहा है, जिसको हमने बाद में बोला था, कुछ दिन पहले इंटरफेस बोला था। ठीक है, ये जो बेटा जो हिंदी वाले हैं, जो डिप्लोमा वाले हैं, उनको मैंने हिंदी में कोशिश की है देखने की। ठीक है, देखिएगा बेटा, थोड़ा सा हिंदी में हो सकता है कि थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा हो, क्योंकि हम लोग ये जो कन्वर्ट कर रहे हैं वो गूगल ट्रांसलेटर यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो जाकि आपको ये दिक्कत ना आए टेक्निकल में कि हिंदी में क्या हो रहा है।
तो जो बच्चे डिप्लोमा के हैं उनके लिए भी सहूलियत है, जो बच्चे गेट और ईएस के हैं उनके लिए भी सहूलियत है, ठीक है। बहुत आसानी से दोनों लोग पढ़ सकते हैं। और टेक्निकल की कोई लैंग्वेज नहीं होती, चाहे आप हिंदी में बोलिए, चाहे इंग्लिश में बोलिए, चाहे मलयालम में बोलिए, चाहे तेलुगु में बोलिए, जिसमें आता है उसमें बोलिए, लेकिन आपको बात समझ में आनी चाहिए। अगर आपको बात समझ में नहीं आ रही है तो सारी चीजें बेकार, ठीक है, चाहे आप कितना भी पढ़ लिख लीजिए, ठीक है। चलिए, काफी ज्ञान हो गया, आगे बढ़ते हैं। चलिए, नेक्स्ट है नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड क्या है? नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड में हमने बोला टाउ इज इक्वल टू म्यू ड्यू अपॉन डी वाई को ये फॉलो नहीं करता है। क्या करता है? उसको फॉलो नहीं करता है। चलिए, अब हम इस पे थोड़ा सा ज्ञान और देंगे। देखिए, टाउ इज इक्वल टू म्यू ड्यू अपॉन डी वाई, ये हम पहले से जानते थे, ठीक है, हम पढ़ भी चुके हैं। इसको थोड़ा सा इंप्लीमेंट करना है। हमने क्या किया? टाउ इज इक्वल टू म्यू ड्यू अपॉन डी वाई, ये मेरा पहले से लिखा था, हमने क्या किया? ड्यू अपॉन डी वाई को मल्टीप्लाई किया और ड्यू अपॉन डी वाई से डिवाइड किया। किसी को यहां तक दिक्कत? बहुत ध्यान से समझिएगा बेटा, ये वाली वैल्यू जब ऊपर जाएगी और ये वैल्यू को हम लिख सकते हैं, ये वैल्यू हमने इसको इंप्लीमेंट कर दिया था n, और एक प्लस b भी चल रहा था हमारा, हमने पावर लॉ ऑफ फ्लूइड बोला था उसको, ठीक है, क्या बोला था? पावर लॉ ऑफ फ्लूइड, ठीक है। चलिए, अब ये वैल्यू जो ऊपर जाएगी और इसको जो म्यू था इसको a कर लीजिए बेटा, इसको a कर लीजिए, हमने इसको a लिखा था यहां पर, ठीक है। म्यू इक्वल्स टू a, बात एक ही है। फ्लूइड की कैटेगरी बदलेगी तब ये भी बदलेंगे, अपना रूप रंग सब बदलेंगे। ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा? ड्यू अपॉन डी वाई की पावर n-1, और ये हो जाएगा ड्यू अपॉन डी वाई प्लस बी। यहां तक किसी को दिक्कत बेटा समझने में? क्या हो गया? टाउ इज इक्वल टू ए ड्यू अपॉन डी वाई की पावर n-1 ड्यू अपॉन डी वाई प्लस बी। इसको बोलते हैं, इतने हिस्से को बोलेंगे अपेरेंट विस्कोसिटी। बहुत ध्यान से समझिएगा, इसको क्या बोलेंगे? अपेरेंट विस्कोसिटी, क्योंकि इसका अब यूज आने वाला है, ठीक है। चलो, तो हमने कहा कि नॉन न्यूटन फ्लूइड की बात कर रहे हैं, ठीक है। नॉन न्यूटन फ्लूइड का मतलब है कि जो लॉ है टाउ इज इक्वल टू म्यू ड्यू अपॉन डी वाई डू नॉट फॉलो, ये उस लॉ को फॉलो नहीं करेगा। नहीं करेगा तो ना करे, हमें क्या दिक्कत है, ठीक है। तो इसका मतलब कर्व जो है, अगर मैं बात करूं टाउ इज इक्वल टू ड्यू अपॉन डी वाई, तो कर्व कैसे हो जाएंगे? एक पैराबोलिक हो जाएंगे। ये नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड होगा, यानी कि ये क्या हो रहा है? ये पैराबोलिक हो रहे हैं, ठीक है, कर्व में आ जाएंगे, मतलब कर्व समझ लीजिए। तो जब कर्व में आ जाएंगे तो वो क्या कहलाएंगे? नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड कहलाएंगे, ठीक है। कुछ देर पहले पढ़ा हमने टाउ इज इक्वल टू ए ड्यू अपॉन डी वाई की पावर n प्लस बी। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड की। तो फ्लूइड शेयर स्ट्रेस इज नॉट लीनियरली, भाई लीनियरली नहीं लगा, भाई ग्राफिकली हमने बता दिया कि लीनियरली है ही नहीं। लीनियरली होता तो वो न्यूटोनियन कहलाता और वो ऐसे चलता। बेटा ग्राफ जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। लीनियरली डिपेंड अपॉन वेलोसिटी ग्रेडियंट और विस्कोसिटी कोफिशिएंट। या तो बेटा ये टाउ इज प्रोपोर्शनली म्यू या टाउ इज प्रोपोर्शनली ड्यू अपॉन डी वाई। भाई ग्राफ में हमें तो ये दिखाया है ड्यू अपॉन डी वाई, तो नॉट लीनियरली डिपेंड अपॉन द वेलोसिटी ग्रेडियंट या फिर वो विस्कोसिटी ऑफ कोफिशिएंट पे डिपेंड अपॉन ड्यू अपॉन डी वाई, नॉट अवे न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, ठीक है। ये क्या हो रहा है? सॉरी, ये डिपेंड नहीं कर रहा ना, हमने क्यों लिख दिया ये फालतू? ये तो डिपेंड नहीं करेगा ना, लीनियरली हो जाएगा। टाउस प्रोपोर्शनली म्यू नॉट फॉलो, ठीक है। टाउ इज प्रोपोर्शनली ड्यू अपॉन डी वाई नॉट फॉलो, ठीक है। अब कंडीशन बहुत ध्यान रखिए बेटा, कंडीशन तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ये जो कंडीशन है, अगर n बराबर मैं यहां पुट करूं, चलिए मैं पुट करता हूं टाउ, अगर मैंने n बराबर 1 पुट किया और a बराबर b बराबर n, यानी कि ये जो वैल्यू है
एन कह लो या म्यू कह लो, तो ड्यू अपॉन डी वाई प्लस वी वाई बन जाएगा। ये फॉलो नहीं कर रहा है, बात खत्म हो गई। तो एग्जाम्पल है ह्यूमन ब्लड, थिक लुब्रिकेंट, प्रिंटर इंक या बटर। ये जो एग्जाम्पल हैं वो नॉन न्यूट्रिनल फ्लूइड के एग्जाम्पल्स हैं। भाई प्रिंटर है, प्रिंटर इंक है, थिक लुब्रिकेंट है, जो मोटे लुब्रिकेंट्स होते हैं, ठीक है, गाढ़े ज्यादा होते हैं, तो यहाँ पे गाढ़ेपन से मतलब है। ह्यूमन ब्लड है, ठीक है, प्रिंटर इंक है और बटर है। बटर तो सबने खाया होगा सुबह सुबह ब्रेड पे लगा के, ठीक है। तो वो कैसा है, नॉन न्यूट्रिनल फ्लूइड। ब्रेड का आप खाते हैं ना ऐसे खींच खींच के, ठंडा हो रहा है तो आप चाकू से क्या करते हैं, उसको ऐसे खींचते हैं, ऐसे खींचते हैं, ठीक है। अभी आगे बात करेंगे उस पर। तो वो क्या है, वो बटर है और नॉन न्यूट्रिनल फ्लूइड है। यहां तक बेटा किसी को दिक्कत, यहां तक किसी को दिक्कत? चलिए नहीं है दिक्कत तो उसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अगर दिक्कत नहीं है बेटा तो उसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये तो नोट कर ही लिया सबने। ये भी बेटा नोट कर लीजिए। यहाँ पे आपको ये फॉर्मूला बुकों में दिया तो है, लेकिन इसका इम्प्लीमेंट कैसे होना है ये बहुत लोगों को नहीं पता है। तो इसको ये लिख लीजिएगा कि अपेरेंट विस्कोसिटी बोला तो जाएगा, चाहे बेटा वो एसएससी का बच्चा हो, चाहे वो गेट का बच्चा हो, ये शब्द जरूर लिखा होगा। यानी कि ए डी अपॉन डी वाई की एन की पावर एन की -1 जो पावर है उसको बोलते हैं अपेरेंट विस्कोसिटी, ठीक है। ये सबको पता होना चाहिए। इसका खेल अब आगे चलने वाला है, इतना नोट कर लीजिए बेटा सब लोग, इसका खेल चलने वाला है। चलिए अब बात करते हैं डायलेंट फ्लूइड की। तो डायलेंट फ्लूइड थिकनिंग फ्लूइड है और अपेरेंट विस्कोसिटी क्या था, ए डी ओ अपॉन डी वाई की पावर n-1, ठीक है, कुछ इस तरीके से था। चलो अगर हम बात कर रहे हैं, हमारे पास क्या था, टाउ इज ए डी यू अपॉन डी वाई की पावर n-1 प्लस बी, और यहां बाहर ये भी तो था डी यू अपॉन डी वाई, डी यू अपॉन डी वाई प्लस बी, ये फॉर्मूला था हमारे पास, ठीक है। तो लिखा हुआ है द इंक्रीज विद डी यू अपॉन डी वाई कॉल्ड डायलेंट फ्लूइड। चलिए समझ में तो नहीं आया हमारे लिए क्या है, क्या इंक्रीज कर रहे हो आप, ठीक है। कंडीशन समझिए, कंडीशन से समझ में आएगा। कंडीशन जो है b अगर 0 है, अगर ये वैल्यू 0 है और n की वैल्यू बड़ी है, ध्यान समझिएगा, n की वैल्यू बड़ी है, बड़ी का मतलब या तो 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, ठीक है, बात क्लियर हुई। या तो n की वैल्यू जो है वो बड़ी है, यानी कि 2 होगी, 3 होगी, 4 जो भी होगी, ठीक है। तो हमने बोलते हैं बड़ी वैल्यू है, कुछ ना कुछ होगा। तो टाउ इज क्या है, a और डी यू अपॉन डी वाई की पावर, ये क्या होगा, ये पॉजिटिव वैल्यू होगी। यानी कि अगर मैं 2 में से एग्जाम्पल तो लेता हूं, 1 में से घटा दिया और डी यू अपॉन डी वाई और v तो 0 हो गया, तो क्या बचा, टाउ, इसको ऐसे लिख लो सबसे अच्छा बेटा, हटाओ इसको, ऐसे लिख लो, टाउ इज प्रोपोर्शनली डी यू अपॉन डी वाई। ये कहानी बता रहा है, यही कहानी पूछेगा आपसे, ठीक है। यानी कि n ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव का मतलब ये प्रोपोर्शनल है। यानी कि वो कह रहा है इंक्रीज विद, यानी कि टाउ की बात करें, अगर शेयर सच इंक्रीज विद डी अपॉन डी वाई कॉल्ड डायलेंट फ्लूइड। अगर मेरा टाउ बढ़ेगा तो डी अपॉन डी वाई भी बढ़ेगा। समझ में आई मेरे प्यारे बच्चों, हैं, आई कि नहीं आई? नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, हैं, बहुत लोगों को नहीं पल्ले पड़ेगी, डिप्लोमा वालों को तो थोड़ी सी दिक्कत होगी, नो डाउट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अपेरेंट विस्कोसिटी इंक्रीज विद ड्यू अपॉन डी वाई। भाई एक ही बात है, ठीक है, कंडीशन जरूर याद रखिएगा। उसके बाद बोला है शेयर थिकनिंग फ्लूइड इज दैट अपेरेंट विस्कोसिटी इंक्रीज विद इंक्रीज डिफॉर्मेशन। अगर मैं शेयर थिकनिंग फ्लूइड अपेरेंट विस्कोसिटी अगर मैं बढ़ा रहा हूं, अगर मैं इसको बढ़ा रहा हूं, अपेरेंट विस्कोसिटी इंक्रीज, विस्कोसिटी इंक्रीज, अपेरेंट विस्कोसिटी इंक्रीज विद इंक्रीज डिफॉर्मेशन, अगर ये बढ़ रहा है तो फ्लूइड कंटिन्यूस डिफॉर्मेशन में आ रहा है,
ठीक है। एग्जाम्पल जैसे अपने बात की बटर, राइस, राइस स्टार्च होता है, मतलब हिंदी में बोलते हैं चावल का पानी। सबने तो पिया होगा ना, गांव में तो पी लेते होंगे। तो राइस स्टार्च मतलब माड़ बोलते हैं वैसे तो, ठीक है। तो इसको बोलते हैं राइस स्टार्च। पेंट एंड कोन ईटीसी, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई बेटा। आपको ये कंडीशन याद रखनी है, ये वाली कंडीशन। इस कंडीशन से हमारी सारी चीजें बन जाएंगी। आपको ये बात रहे या ना रहे, लेकिन ये कंडीशन पता है तो कंडीशन पे ही सारी चीजें फुलफिल हो रही हैं। अपरेंट विस्कोसिटी इंक्रीज विद डी अपॉन डी, भाई बात खत्म। ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, वही बात यहां बोलिए। शेयर थिकनिंग, थिकनिंग फ्लूइड इज दैट अपरेंट, भाई फ्लूइड इज दैट अपरेंट विस्कोसिटी इंक्रीज। अगर अपरेंट विस्कोसिटी इंक्रीज हो रही है विद इंक्रीज डिफॉर्मेशन, यानी कि मतलब टाउ इंक्रीज हो रहा है, आप उसको कंटिन्यूसली फोर्स लगा रहे हो। जैसे आपने सुबह सुबह ब्रेड पर बटर लगा के खींचना शुरू किया, तो आप क्या कर रहे हो, शेयर स्ट्रेस लगा रहे हो, खींच रहे हो, ठीक है। एक चीज स्टैटिक में है, दूसरी चीज खींच रहे हो, ठीक है। तो वो क्या हो रहा है, वो शेयर स्ट्रेस इंक्रीज हो रहा है, डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो गया आपका। इतनी बात क्लियर हुई बेटा, इतनी बात क्लियर हुई यहां तक? किसी को दिक्कत है किसी पॉइंट में? चलिए यहां तक नोट करिए जरा बेटा। बेटा बेफिक्र होकर पूछ रहिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चाहे बेटा डिप्लोमा का हो चाहे बीटेक का हो, कोई भी हो, बेफिक्र होकर पूछ रहिएगा, क्योंकि इस तरीके की क्लासेस आपको पूरी यूट्यूब पे नहीं मिलने वाली हैं, ये गारंटी मेरी है, ठीक है। और जितने हम क्वेश्चंस करवाने वाले हैं इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। कोई ये नहीं कहता होगा यूट्यूब पे इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। मैं कहता हूँ कि एसएससी में जितना मैं करा दूंगा उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, लेकिन बशर्ते बेटा आप कर लो, ठीक है। अगर आपने नहीं करा तो मेरी कोई गारंटी थोड़ी ना है, लेकिन आपको करना पड़ेगा। चलिए इतनी बात क्लियर हुई। चलो उसके बाद है पिस्यूडो प्लास्टिक फ्लूइड, शेयर थिकनिंग फ्लूइड अपोजिट, ये डायलेंट फ्लूइड का अपोजिट है। अब भैया अपोजिट क्यों बोला? क्योंकि कंडीशन बता रही है कि अगर B 0 है तो N की वैल्यू क्या है, कम है। इसका मतलब ये हो गया टाउ इज म्यू, म्यू क्यों लिया था हमने, दिमाग चल रहा है क्या? ए ड्यू अपॉन डी वाई क्या था, n-1 और ड्यू अपॉन डी वाई प्लस बी, ठीक है। ये फॉर्मूला था हमारा। हमने बोला अगर मैंने B 0 कर दिया, कर दो बेटा, हमें क्या जा रहा है, कंडीशन तो ली है ना, और लेस देन यानी कि n से कोई छोटी वैल्यू होगी, ठीक है, कोई ना कोई वैल्यू है, वो n से, n की वैल्यू क्या है, बहुत छोटी है, 0.2 0.3 0.1 कुछ भी हो सकती है। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू निकल के आएगी वो टाउ इज प्रोपोर्शनली ड्यू अपॉन डी वाई। ये क्या निकल के आएगी, ये तो माइनस में आएगी, कोई वैल्यू हो माइनस में निकल के आएगी, ध्यान रखना माइनस में निकल कर आएगी। अगर मैं इसी का इंप्लीमेंट करता हूं टाउ, इसको ऐसे लिख सकता हूं, अगर आप उसको वापस बाद में ऐसे लेके जाओगे तो वो नेगेटिव ऐसी हो जाएगी, इन्वर्सनली हो गया। किसका अपोजिट हो गया, डायलेंट फ्लूइड का अपोजिट हो गया। भाई वो समान चला था, ये अपोजिट हो गया। लिखा है विस्कोसिटी कोफिशिएंट इज स्मॉलर, विस्कोसिटी कोफिशिएंट इज स्मॉलर, मतलब म्यू मेरा स्मॉल है, एट ग्रेटर रेट ऑफ वेलोसिटी ग्रेडियंट द कर्व बिकम फ्लैटर एज दैट द शेयर स्ट्रेस। अच्छा एक चीज बेटा यहां रह गई डायलेंट फ्लूइड में। डायलेंट फ्लूइड में बेटा जब हम एक ग्राफ बनाते हैं, मैं यहां बना देता हूं, चलो हटाओ। डायलेंट फ्लूइड में एक चीज रह गई बेटा, अगर हम ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, किसके बीच, टाउ ड्यू अपॉन डी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ग्राफ कुछ इस तरीके से चलता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से चलेगा। किस तरीके से चलेगा, कुछ इस तरीके से चलेगा। क्यों? क्योंकि जब आप बटर को इस तरीके से खींच खींच के कर रहे हो ना, ये मैंने लाइनें खींची है, टेंजेंट डाउन करा है, तो इसका मतलब आप बटर को चाकू से इस तरीके से खींच रहे हो, चम्मच से खींच रहे हो, तो कंटिन्यूस क्या लगा रहे हो, शेयर स्ट्रेस लगा रहे हो उस पर, और आपका डिफॉर्मेशन होता जा रहा है। तो ये ग्राफ ध्यान रखिएगा, ठीक है, रह गया था। चलिए अब आगे चलते हैं, हमारा क्या था, बिकम फ्लैटर। नेक्स्ट है अपरेंट विस्कोसिटी डिक्रीज विद इंक्रीज वेलोसिटी ग्रेडियंट। अगर मैं देखो अपरेंट विस्कोसिटी डिक्रीज, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, सीधी सी बात है। क्योंकि इनवर्सनली ये एक घटेगा एक बढ़ेगा। अपरेंट विस्कोसिटी डिक्रीज विद इंक्रीज वेलोसिटी ग्रेडियंट, विस्कोसिटी डिक्रीज एट द रेट ऑफ शेयर स्ट्रेंथ। अच्छा ठीक है, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं बेटा, ये यहां पे थोड़ा सा चेंज करो,
टाउ इज प्रोपोर्शनली डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा, लिख सकते हैं ना क्या यार, चलो लिख लो, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, ये जानते हो ना, अगर नहीं जानते हो तो हमने लिखा था डी यू अपॉन डी वाई, प्रूफ किया था ना, न्यूटन लॉ जब प्रूफ किया था तो कुछ इस तरीके से लिखा था, ये वहीं से निकल कर आया है। ठीक है, तो विस्कोसिटी डिक्रीज एज अ रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन इंक्रीज। ठीक है, अगर ये रिलेशन समझ में आएगा तो ठीक है, नहीं तो एक रिलेशन और बना लेते हैं। हम बात कर रहे हैं कहाँ लिख दूं मैं, यहाँ जगह है नहीं है, यहाँ लिख लो चलो, टाउ ए डी यू अपॉन डी वाई की पावर n माइनस के 1 और प्लस का b। अगर मैं थोड़ी देर के लिए एक ही जगह पर म्यू लिख दूं, डी यू अपॉन डी वाई, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, और ये कैसी थी वैल्यू, माइनस की आई थी। ठीक है, प्लस b चल ही रहा था। अगर मैं ये वाला रिलेशन उठा लूं तो डी यू अपॉन डी वाई की पावर -1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट ही होगा, तो म्यू इज क्या हो जाएगा, डी यू अपॉन डी वाई की पावर -1। ठीक है, लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, इन्वर्सली हो जाएगा। ठीक है, अब ये ऊपर ले जाओ तो ये वैल्यू फिलफिल हो गई, विस्कोसिटी डिक्रीज विद रेट ऑफ द शेयर स्ट्रेंथ इंक्रीज। यहां तक बात क्लियर हुई बेटा, यहां तक बात क्लियर हुई। चलो अब आगे चलते हैं, इसी का एक ग्राफ और देख लो। ये जो बोला है ना यहाँ पे कि जो ग्राफ है, कहाँ गया, चलो आगे देख लेते हैं। ये जो ग्राफ हमने बनाया टाउ डी यू अपॉन डी वाई का, ठीक है, बात क्लियर हुई। तो ये कैसा हो जाएगा, ये ग्राफ कुछ इस रहेगा और एक बाद में फ्लैट हो जाएगा। यानी कि इसका मतलब ये है कि जैसे कभी कभी आपने देखा होगा कि अगर आपके कहीं कट गया तो खून निकलने लगा, ठीक है, ब्लड आने लगा, तो ब्लड को अगर तुरंत आप साफ नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा, वो जम जाएगा। तो कोई भी लिक्विड होता है हल्के हल्के जमेगा और जमने के बाद उस पर शेयर स्ट्रेस क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। पहले जैसे मान लिया आपने कोई चीज प्लास्टिक की पिघलाई तो कुछ देर तक उसको खींच सकते हो, स्ट्रेस लगाओ खींच सकते हो, लेकिन जैसे वो ठंडी हो जाएगी, ठीक है, वो शेयर स्ट्रेस कैसा हो जाएगा, ये एकदम कांस्टेंट हो जाएगा। ये कांस्टेंट चलता है बेटा, ये एकदम कांस्टेंट चलता है, ये एकदम फ्लैटर हो जाएगा, बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है इतने हिस्से पे टाउ कैसा हो जाएगा, वो कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, इतना और नोट कर लीजिएगा। ये जो है टिश्यू टू प्लास्टिक फ्लूइड के एग्जांपल्स है। ठीक है, चलो यहां तक नोट कर लिए ये भी। चलो एग्जाम्पल से हमारे पास जो हमने बोला कि ब्लड था, मिल्क था, ठीक है, ये सब सूख जाएंगे तो कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा शेयर स्ट्रेस। क्ले लिक्विड, सीमेंट, पेपर पल्प, पेपर पल्प लुगदी होती है ना, ठीक है, सिरप, नेल पॉलिश, केचप, क्रीम, ईटीसी। भाई अगर हम बात करें थोड़ी देर के लिए नेल पॉलिश की बात कर लेते हैं। नेल पॉलिश में लिक्विड होगी तो ये हमने बोला कि कुछ इस तरीके से हो जाएगा, नहीं टाउ डी यू अपॉन डी वाई। तो जब नेल पॉलिश थी लगाने से पहले और जब अपने नाखून पे लगाया, अगर तुरंत छुटाओगे तो वेलोसिटी क्या होगी, थोड़ी सी आप खींचोगे छूट जाएगी, लेकिन जैसे ही सूख जाएगी तो उसके बाद यहां से लेके यहां तक टाउ कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा जब वो बिल्कुल सूख जाएगी। तो इस पे इसका मतलब है कि शेयर स्ट्रेस पूरी तरीके से कांस्टेंट हो जाएगा सूखने के बाद। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई, यहां तक नोट करिए, इतना नोट कर लीजिए बेटा पहले तो। ठीक है, नोट हो गया। चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आइडियल फ्लूइड या कंप्लीट फ्लूइड, हिंदी बोलते हैं आदर्श तरल या संपूर्ण। ठीक है, चलिए तो पहले कुछ बातें कर लेते हैं। बात जानने से पहले हमने देखा है कि इनकम्प्रेसिबल नॉन विस्कस, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन इज 0, काल इलास्टिक मटेरियल। ठीक है, सब बातें हमारी ठीक हैं। कुछ दिन पहले हमने पढ़ा टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई। ठीक है, हमने बोला इनकम्प्रेसिबल, अगर मेरी विस्कोसिटी कांस्टेंट है, अगर मेरी विस्कोसिटी कांस्टेंट है, तो जब कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब है कि किसी भी बीकर में कोई लिक्विड भरा हुआ है। अब जब भरा हुआ है वो स्टैटिक कंडीशन में है बेटा, तो हम ये नहीं बता सकते कि वो कितना विस्कस होगा,
कितना गाढ़ा होगा कि नहीं वो हमें नहीं पता है, ठीक है, भले कोई भी लिक्विड हो। तो इसका मतलब जो स्टैटिक की बात कर रहे हैं, जब स्टैटिक है, स्टैटिक लिक्विड है, एक बार पूछा एसएससी ने बेटा, स्टैटिक लिक्विड है तो उसकी म्यू क्या है, कांस्टेंट है। अगर बेटा जब म्यू कांस्टेंट है इसका मतलब ये फ्लो नहीं हो रहा है, ठीक है, इसका मतलब उसकी वेलोसिटी जो है, उसकी जो वेलोसिटी है यू, यू क्या है, वो जीरो है, मतलब वेलोसिटी जीरो। अगर वेलोसिटी अगर ये जीरो, अब ये कांस्टेंट हो गया, अगर ये जीरो हो गया तो शेयर स्ट्रेस भी जीरो हो गया, यानी कि आइडियल फ्लूइड पर कोई शेयर स्ट्रेस काम नहीं करता है। यानी कि हमको पता ही नहीं है, नॉन विस्कस हमें पता ही नहीं है, कांस्टेंट है, इनकंप्रेसिबल, यहां बात कर डेंसिटी थी m/v। अगर मेरा वॉल्यूम कांस्टेंट है, चेंज ही नहीं हो रहा है, तो मास भी मेरा कांस्टेंट है, तो डेंसिटी भी मेरी कांस्टेंट है। या कह सकते हो दूसरी भाषा में, जो इंटरमोलिकुलर हैं, जो जिनकी दूरी है दो पॉइंट्स के बीच में, वो कैसी है, कांस्टेंट है, तो वो फ्लूइड कैसा कहलाएगा, इनकंप्रेसिबल कहलाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई? यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलो बेटा, यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलिए, ठीक है। चलिए, एक पॉइंट अगर नहीं समझ में आया तो इनकंप्रेसिबल का मतलब यहाँ से बीटा की वैल्यू थी, वो क्या थी, वो जीरो थी, को कंप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है। इनके बीच ना के बराबर गैपिंग है भी, तो ये मॉलिक्यूल्स के बीच ना के बराबर गैपिंग है, मॉलिक्यूल्स बिल्कुल आपस में सटे हुए हैं, ठीक है, किसी लिक्विड की। अगर एग्जाम्पल समझ सकते हो तो आपके लिए हाइड्रोलिक फ्यूल्स के बारे में समझ सकते हैं कि आप सडनली जब ब्रेक लेते हैं तो वो जो हाइड्रोलिक लिक्विड है वो फोर्स को जब प्रेशर आप अप्लाई करते हो ना, तो वो एब्जॉर्ब नहीं करता है, वो तुरंत क्विक ट्रांसफर करता है। तो इसका मतलब है उनके बीच क्या है, गैपिंग कम है। गैपिंग का मतलब मेरे वो फ्लूइड कैसा है, वो इनकंप्रेसिबल फ्लूइड है, उसका वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा। अगर वॉल्यूम चेंज होता तो वो इनकंप्रेसिबल नहीं कहलाता। चलिए, यहाँ तक बात क्लियर हुई सबको बेटा? यहाँ तक किसी को दिक्कत? अगर म्यू जीरो है तो हमको पता ही नहीं है, तो हमने बोल दिया कि वो क्या था, नॉन विस्कस लिक्विड है, ठीक है। इस बात से यहाँ से समझ सकते हैं सारी चीजें, फार्मूले हम पहले पढ़ चुके हैं, प्रीवियस फार्मूले सारे के सारे पढ़ चुके हैं, ठीक है। इतना नोट करिए बेटा। और यहाँ पर कंडीशन ध्यान रखिएगा, ये जो सारी कंडीशन है, ए बराबर बी बराबर कांस्टेंट, ठीक है। कांस्टेंट कह लो या जीरो कह लो, कोई वैल्यू है ही नहीं, या कांस्टेंट कह लो या ये वैल्यू जीरो कह लो, ठीक है। जब कुछ हो ही नहीं रहा है आइडियल, और रियल में कोई आइडियल होता नहीं है। चलिए बात कर लेते हैं आगे। वाटर एंड एयर हैव वेरी लो विस्कोसिटी, ट्रीटेड एज अ आइडियल फ्लूइड फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस। क्योंकि इनकी विस्कोसिटी बहुत कम है, इसीलिए सारे के सारे जो हम प्रैक्टिकल करते हैं वो किस पे करते हैं, वाटर और एयर पे करते हैं, और किसी चीज पे नहीं करते, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई? दूसरा, आइडियल फ्लूइड कैन स्लीप नेवर ए सॉलिड बाउंड्री। अगर आइडियल फ्लूइड है तो ये, अगर मेरी बाउंड्री है और ये बाउंड्री कैसी है, सॉलिड है, मूव नहीं कर रही है, एंड कैन नॉट बी सस्टेन एनी शेयर, तो इस पर कोई भी शेयर मतलब टाओ नहीं लगेगा, वो कंटिन्यूअस फ्लो होगा, ठीक है। चलिए, कंडीशन हम पहले ही बोल चुके हैं, ए बराबर बी बराबर जीरो या फिर कांस्टेंट, ठीक है। नो फ्लूइड इन द यूनिवर्स, ऐसा कोई भी फ्लूइड वर्ल्ड में नहीं है जो कि हम आइडियल बोल सके। भाई खामियां तो किसी ना किसी में होती हैं, ठीक है। ही हैड लाइक ए आइडियल फ्लूइड, ठीक है। नॉन विस्कस वेल वन मेड ऑफ फ्लो, कंटिन्यूअस फ्लो आइडेंटिकल, मतलब नॉन विस्कस यानी कि जिसकी विस्कोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, और वो कहां भरा हुआ है, किसी कंटेनर भरा हुआ है। तो वन मेड टू फ्लो कंटिन्यूअस टू फ्लो आइडेंटिकल, अगर वो फ्लो हो रहा है कंटिन्यूअस, तो वो इसका मतलब वो फ्लो हो ही नहीं रहा है, वो आइडेंटिकल है, ठीक है। नेक्स्ट है, नो इंटरनल एक्शन फोर्स बिटवीन टू डिफरेंट लेयर। अब वही जाहिर सी बात है कि अगर ये रुका हुआ है, स्टैटिक कंडीशन में है, तो इनके बीच म्यू लगेगा ही नहीं, दो लेयर के बीच कुछ होने वाला नहीं है। नो इंटरनल एक्शन फोर्स बिटवीन टू डिफरेंट लेयर, जिसको हमने आइडियल कंडीशन में जोड़ा है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है
बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड या आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड, तो हमने इसको दो नामों से बोला, एक तो बोला बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड या फिर आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड। क्यों बोला हमने, चले बात करते हैं, थोड़ा ग्राफिकली बात करते हैं। अगर मेरा ग्राफ समझिएगा, अगर ये मेरा टाउ और डी अपॉन डी के बीच ग्राफ था, डी अपॉन डी वाई, ठीक है, तो ग्राफ कुछ इस तरीके से चलेगा, ठीक है, कैसे चलेगा, कुछ इस तरीके से चलेगा, यानी कि ये एज ए न्यूटोनियन फ्लूइड, यानी n बराबर 1, n बराबर 1 है, तो कैसे चल रहा है, न्यूटोनियन फ्लूइड जैसा बिहेव कर रहा है बेटा। तो कंडीशन ये थी कि n बराबर 1 और b नॉट इक्वल टू 0। अगर मैंने फॉर्मूला था मेरे पास टाउ इज इक्वल टू ए ड्यू अपॉन डी वाई की पावर n माइनस के 1, और ये था ड्यू अपॉन डी वाई प्लस बी, ठीक है। अगर यहां पर b 0 नहीं है लेकिन n बराबर 1 है, क्या मतलब इस चीज का, सुबह सुबह आप सब उठते हो ना, तो सब कहीं कोचिंग जा रहे हो या कोई कॉलेज जा रहे हो, तो आप सब लोग सबसे पहले क्या करते हो, क्रीम निकाला और पोतना शुरू कर दिया, पोते ना सुबह सुबह क्रीम है, ठीक है, या सुबह सुबह पेस्ट निकाला, पेस्ट करना शुरू कर दिया। तो जब आप पेस्ट निकालते हो, जैसे मान लीजिए कोई भी पेस्ट है, तो आप जब क्या करते हो, उसको थोड़ा सा दबाते हो, ठीक है, थोड़ा दबाओगे उस ट्यूब को, तब निकलेगी आपकी, ठीक है, या क्रीम हो या आपका पेस्ट हो, थोड़ा सा दबाओगे तब वो फ्लो स्टार्ट करेगा, उससे पहले वो फ्लो स्टार्ट नहीं, आप खोल के छोड़ दो वो सेल्फ फ्लो नहीं करेगा। इसका मतलब है कि उस ट्यूब के अंदर कुछ ना कुछ स्ट्रेस होल्ड करके रखी, जब वो बनाई जाती है तो उस समय कुछ ना कुछ स्ट्रेस होल्ड करके रखी जाती है, जिससे मेरी महंगी महंगी क्रीमें वो फ्लो ना कर जाए, जब मैं खुला छोड़ जाऊं, भूल जाऊं खुला हुआ से छोड़ दूं, तो वो कंटिन्यूस फ्लो ना हो जाए। तो इसका मतलब जब कंटिन्यूस फ्लो नहीं होती, इसका मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ स्ट्रेस होल्ड होती हैं, जब भी मैं दबाता हूं तभी वो फ्लो होता है, उससे पहले वो फ्लो नहीं होता है। तो लिखा हुआ है रिक्वायर मिनिमम शेयर स्ट्रेस या यील्ड स्ट्रेस बिफोर फ्लो स्टार्ट। जब मैं मिनिमम शेयर स्ट्रेस लगाऊंगा तभी वो फ्लो होना स्टार्ट होगा, उससे पहले वो फ्लो स्टार्ट नहीं होगा। इसका मतलब उसमें सम स्ट्रेस आर होल्ड, सम, इस बी का मतलब है सम स्ट्रेस आर होल्ड, कुछ ना कुछ उसमें स्ट्रेस होल्ड करके रखी हुई हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नो डिफॉर्मेशन व्हेन स्ट्रेस अप टू सर्टेन पॉइंट, या भाई अब सर्टेन पॉइंट तक पहुंच गया, यील्ड स्ट्रेस एंड बियॉन्ड सब्सटेंस दैट वी हैव लाइक ए न्यूटोनियन फ्लूइड। हमने क्या बोला, n बराबर 1 हो गया, क्योंकि ये एज ए, अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा ओरिजिन बाल दूं तो ये ऐसे स्टार्ट हो रहा है न्यूटोनियन फ्लूइड जैसा, तो जिसकी वैल्यू हमने क्या बोली थी, 1 बोली थी, ठीक है। एग्जाम्पल टूथपेस्ट, समजेल या क्रीम, ये सब के सब क्या है, इसके एग्जाम्पल्स हैं। यहां तक बेटा किसी को दिक्कत आ रही तो बोलो, यहां तक किसी को दिक्कत आ रही है तो बोलिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। चलो नेक्स्ट है हमारा आइडियल सॉलिड या इलास्टिक मटेरियल। तो एक्चुअल सॉलिड डिफॉर्मेशन स्लाइडली, अगर मैं बात करूं कि कोई सॉलिड बॉडी है, ठीक है, और मैं इसकी क्षमता जो है, मान लीजिए मैंने कि 50 न्यूटन बर्दाश्त कर सकती है, अगर मैंने उसको 10 दिया तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो एक्चुअली सॉलिड डिफॉर्मेशन अगर होगा भी तो बहुत इसके हल्का सा इंटरनल मॉलिक्यूल्स में थोड़ा सा चेंज होगा, ठीक है, बाहर वाले में कुछ नहीं होगा। तो एक्चुअल सॉलिड डिफॉर्मेशन स्लाइटली थोड़ा सा होगा तो भाई किसी भी आप धक्का लगाओगे तो कुछ ना कुछ तो होगा ना, ठीक है, लेकिन थोड़ा होगा। देयर इज फाइनाइट डिफॉर्मेशन फॉर गिवन लोड दैट द रेट ऑफ फाउंडेशंस इज 0, कॉल्ड आइडियल सॉलिड या इलास्टिक सॉलिड। क्या मतलब इसका, इसका मतलब ये है कि अगर देयर इज फाइनाइट डिफॉर्मेशन, अगर फाइनाइट डिफॉर्मेशन फॉर ए गिवन लोड, अगर आपने लोड लगाया है, द रेट ऑफ द, और ये फाउंडेशन, ये डिफॉर्मेशन होगा बेटा, इसको ये डिफॉर्मेशन इज 0, कॉल्ड आइडियल सॉलिड या इलास्टिक। अगर हमने कोई भी चीज को इलास्टिक मटेरियल तक खींचा तो ठीक है, जब लोड
लगाया, खींचा और जब वापस छोड़ेंगे तो वो ओरिजिनल शेप में आ जाएगी, यानी इलास्टिक सॉलिड। ठीक है, या इलास्टिक मटेरियल बोल देते हैं, जिसको हमने पहले बोला है। ठीक है, बहुत बार पूछा गया है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है ये। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, थिक्सोट्रॉपी। जो एग्जाम्पल्स है यहाँ देख लेते हैं, सिंपल है, कुछ नहीं है, जो हम पहले पढ़ चुके वही पढ़ना है। ये शेयर स्ट्रेस और डी अपॉन डी वाई के बीच ग्राफ है। ठीक है, तो थिक्सोट्रॉपी कहता है तो रेट थिक्सोट्रॉपिक फ्लूइड विस्कोसिटी इंक्रीज विथ टाइम इंक्रीज, और शेयर स्ट्रेस क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल जिप्सम, सॉरी थिक्सोट्रॉपिक में जो हमारा है टमाटो केचप, लिपस्टिक, प्रिंटर इंक, ईटीसी। अगर ये बेटा जैसे मान लीजिए आपने प्रिंटर इंक है या लिपस्टिक है खुली छोड़ दी, तो ठीक है क्या होगा, ये सूखना शुरू हो जाएंगे, विस्कोसिटी बढ़ेगी, जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ता जाएगा। इतनी सी बात ध्यान रखनी हो, यही पूछेगा। ठीक है, और बाद में जो बोला कि टाउ इज अ कांस्टेंट, अगर टाउ जब बिल्कुल तरीके सूख जाएंगी तो उन पे टाउ कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। प्रीवियस लेक्चर में बात भी कर चुके हैं नेक्स्ट पॉइंट में। ठीक है, थिक्सोट्रॉपिक में क्या है, विस्कोसिटी डिक्रीज करेगी जब टाइम मेरा इंक्रीज करेगा, जस्ट इसका अपोजिट एट अ कांस्टेंट शेयर रेट। यहां पर भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब एग्जाम्पल है पैराफिन, प्लास्टिक, क्रीम्स, जेल्स। ठीक है, ये सब क्या है, ये थिक्सोट्रॉपिक फ्लूइड्स के एग्जाम्पल्स हैं। चलिए, यहां तक बात सबको समझ में आ गई होगी, उम्मीद करता हूं मैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। अभी थैंक्स ना बोलिए, अभी नेक्स्ट चलते हैं, बहुत सारी चीज़ें करनी है। आजा, ठीक, चलो अब हम देखते हैं एक ग्राफ। ये किसके ग्राफ थे, न्यूटोनियन फ्लूइड्स के थे। ठीक है, यानी कि n बराबर 1, n बराबर 1। ठीक है, ये क्या थे, तो ऐसे एक पतला है एक मोटा है, इसका मतलब क्या हो गया, ये जिसका पेट ज्यादा निकला है वो डायलेंट, मतलब दादाजी हो गए, डायलेंट फ्लूइड, यानी कि उनकी वैल्यू क्या होगी, वो बड़े होंगे। ठीक है, लेकिन 0। ठीक है, पिताजी कमजोर हैं तो पिस्यूडोप्लास्टिक फ्लूइड, प्लास्टिक फ्लूइड। ठीक है, n लेस देन 1 और b इक्वल्स टू 0। इतनी बात क्लियर हुई यहां तक। और ये जो ग्राफ चल रहा है वो टाउ डी अपॉन डी वाई के बीच ग्राफ चल रहा है। इतनी बात क्लियर हुई यहां तक, बेटा समझ में आया। और जो ये x एक्सिस पर है, अगर ये मैं इसको x बोल दूं, इसको y बोल दूं, टाउ हो जाए तो क्या कोई दिक्कत, इसको बोलेंगे आइडियल सॉलिड। तो ये पूछा गया था एसएससी ने कि आइडियल सॉलिड जो है वो किस एक्सिस पे काम करता है, तो एक्स एक्सिस पे लाई करता है। ठीक है, आइडियल सॉलिड या आइडियल फ्लूइड, सॉरी इसको आइडियल फ्लूइड लिखेगा, सॉलिड नहीं लिखेगा, आइडियल फ्लूइड है ये बेटा, यहाँ पे आइडियल फ्लूइड, ये आइडियल फ्लूइड है, सॉलिड नहीं है। आइडियल फ्लूइड कहाँ लाई करता है, एक्स एक्सिस पे लाई करता है। चलिए ठीक है, उसके बाद कुछ स्ट्रेस होल्ड थी जिसको बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड बोला गया था और n बराबर 1 बोला गया था। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई यहां तक। उसमें ये क्या था, यील्ड स्ट्रेस, कुछ ना कुछ स्ट्रेस होल्ड थी। चलिए इतनी बात क्लियर हुई यहां तक, ग्राफ बना लिया होगा सबने, यहां तक किसी को दिक्कत तो बोलो। ठीक है, ये जो y की लाइन है, ये जो y वाली लाइन है, मैं दूसरे कलर से कर दूं जरा, ये y वाली लाइन है, ये जो y एक्सिस पर इसको बोलेंगे रियल सॉलिड, इसको बोलेंगे रियल सॉलिड। जो y एक्सिस पर लाई करता है उसको बोलते हैं रियल सॉलिड। क्या बोलेंगे, रियल सॉलिड। ठीक है, इसके एक्सिस में अगर मैं ये थोड़ा सा इधर टिल्ट हो जाएगा, इसको बोलेंगे क्या था, आइडियल सॉलिड। इतनी बात क्लियर हुई, इसको क्या बोलेंगे, आइडियल सॉलिड या इलास्टिक मटेरियल, आइडियल सॉलिड या इलास्टिक मटेरियल। ठीक है, ये पूरा इतना ग्राफ था, इतना ग्राफ नोट करिए, फिर मैं एक शॉर्टकट जनरेट कर रहा हूं। ठीक है, मैं एक शॉर्टकट जनरेट कर रहा हूं। ठीक है,
और ये सारा पढ़ लिया आपने, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, डिटेल में जान लीजिए, लेकिन इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो शॉर्टकट बता रहे हैं बस इतना ध्यान रखिएगा, यहाँ से आपका भला हो जाएगा। चाहे वो गेट वाला हो, चाहे बेटा वो एसएससी वाला हो, चाहे वो ईएस वाला हो, यहाँ से क्वेश्चन बच के नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, किसी हाल में नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं बी डी पी। ये जो बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड है, प्लास्टिक फ्लूइड है, और डी फॉर दादाजी मतलब डाइलेंट फ्लूइड, डाइलेंट फ्लूइड है, और पिशुडो प्लास्टिक फ्लूइड मतलब ये पिताजी हैं। तो इसका मतलब है कि ये इनका बेटा है, बिगम प्लास्टिक मतलब बेटा। अब जब पिताजी हैं तो इसका मतलब है कि ये नॉटी तो नहीं होंगे, b बराबर 0 कंडीशन थी, और भाई इनकी वैल्यू घर में वैसे भी कम होगी अगर दादाजी हैं तो लेस देन 1। अगर b बराबर 0, ये भी नॉटी नहीं होंगे क्योंकि बुढ़ापा आ गया है, लेकिन n ग्रेटर देन 1 इनकी ज्यादा चलेगी तो n ग्रेटर देन 1 रहेंगे। ठीक है, जो बेटा है वो नॉटी तो होगा ही होगा, लेकिन n बराबर 1। मेरी बात क्लियर हुई? n बराबर 1 लेकिन b नॉट इक्वल टू 0 होगा। चलिए, अगर अब ये पूछ लेता है कौन सा थिक है कौन सा थिन है, तो पिताजी हैं वो थिन है, पतले हैं, दादाजी हैं वो थिक फ्लूइड के लिए हैं। ध्यान रखिएगा, ये किसके लिए हैं? थिक फ्लूइड के लिए हैं। इतनी बात क्लियर हुई सबको? यहां तक किसी को दिक्कत? इतना नोट करिए बेटा, ठीक है। अब हम इसकी कुछ ग्राफ देख लेते हैं। ये जो ग्राफ बनाया था वो हमने कैसे बनाया था? बी कुछ ये कुछ इस तरीके से था, ठीक है। डायलेंट में मतलब डायलेंट फ्लूइड कैसा था? इनका पेट थोड़ा भारी था, तो कैसे लगाएंगे? टाउ डी यू अपॉन डी वाई। इतनी बात क्लियर हुई? और पिशुडोप्लास्टिक में टाउ डी यू अपॉन डी वाई के बीच ग्राफ है, तो ये कुछ इस तरीके से रहेगा, ठीक है। इसके अलावा कोई भी बाहर, इससे कोई भी चीज़ बाहर नहीं आएगी, ठीक है बेटा। चलो, क्लासेस को यहीं रोकते हैं, यहीं विराम देते हैं, ठीक है। लिखते हैं थैंक यू, ठीक है। लेकिन शेयर एंड लाइक ज़रूर करिएगा, जिससे आपको हम और अच्छा मैटर दे सकें। सजेशन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप बड़ा कंजूसी करते हैं, सजेशन नहीं देते हैं बेटा। आप लोग सजेशन जरूर दीजिए, चाहे वो टीचर देख रहा हो चाहे स्टूडेंट देख रहा हो, सजेशन जरूर करिए। कभी कभी क्या होता है कि हम जब प्रिपरेशन करते हैं, पीपीटी बनाते हैं या कुछ और मटेरियल आपको देने की कोशिश करते हैं तो कुछ छूट जाता है। तो जब आप सजेशन देंगे तो हो सकता है कुछ और ना छूटे, कुछ हम और ऐड सकें, इंप्रूव कर सकें, ठीक है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।